हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित और एबी टीच मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बेटा, जो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने लिया है बेटा कि यदि sin a माइनस बी बराबर 1/2 और cos a प्लस बी बराबर 1/2 और a प्लस बी का जो मान है 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा है उसके बराबर है और a का जो मान है वो b से बड़ा है, तो a तथा b के मान ज्ञात करो। ठीक है, इसी के तरीके का सेम क्वेश्चन हमने दूसरा लिया है। यदि tan a प्लस बी इक्वल है 1 और tan a माइनस बी इक्वल है 1/√3 और a प्लस बी का जो मान है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है उसके बराबर है, तो a और b के मान ज्ञात करो। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हमने लिए हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इनको कैसे हल करते हैं हम लोग, ये आप यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि sin a माइनस बी इक्वल है 1/2 और cos a प्लस बी इक्वल है 1/2, तब a b के मान निकालना अपन को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको लिखते हैं कि sin a माइनस बी इक्वल कितना है 1/2। ठीक है, और दूसरा जो हमें दिया गया है वो कितना है cos a प्लस बी इक्वल 1/2। ठीक है, अब जब हमें a b के मान निकालने हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये साइन में जो 1/2 मान होता है वो किसका होता है, कॉस में 1/2 जो मान होता है वो किसका होता है। ठीक है, जब ये जान लेंगे हम लोग, इसके बाद ये दोनों क्या निकालेंगे आपके समीकरण, फिर उनको हल करके हम और a और b के मान आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है कि साइन में जो मान होता है 1/2 किसका होता है 30 अंश का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये बन गया आपका समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ठीक इसी के प्रकार से देखो इसको लिखेंगे कि cos a प्लस बी बराबर में cos ये होता है 60 का, किसका होता है बेटा, ये होता है आपका cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, देखिए तो इसको भी इसी प्रकार से रख दो कि देखिए cos से cos ये हो जाता है कैंसिल, इधर कितना बचता है a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये हो गया आपका सेकंड। अब ये जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड बने हैं आपके, इनको आप चाहो प्रतिस्थापन से, विलोपन, किसी भी तरीके से आप इनको हल करके a और b के मान निकाल लो। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे क्या विलोपन से कर देते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ने पर, देखिए बेटा a माइनस बी बराबर कितना है 30 अंश है और a प्लस बी बराबर है आपका 60 अंश। जोड़ते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचा यहाँ पे 2a इक्वल में कितना हो जाएगा ये 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए a इक्वल हो जाएगा, ये 90 तो है ही इसका, इधर इसका गुणा तो क्या हो जाएगा ये भाग। ठीक है, इधर काट दीजिए आप, a से कितना हो जाएगा ये 45 अंश। ठीक है, अब a का मान रखते हैं हम लोग किस में, समीकरण सेकंड में। ठीक है, समीकरण सेकंड में रखने पर देखिए सेकंड क्या है आपका, a प्लस बी बराबर है आपका 60 अंश, a की जगह रख दीजिए 45 प्लस b बराबर 60 अंश, तो b बराबर में कितना हो जाएगा ये 60 माइनस 45, तो b बराबर में बचेगा कितना 15 अंश। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा आपका 45 अंश और b बराबर हो जाएगा आपका 15 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम मेथड यही वाला इसमें लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हमें क्या दिया गया कि tan ऑफ a प्लस बी इक्वल 1 है, इसी को लिखते हैं हम लोग। पहले क्या दिया गया है इसको लिखो पहले कि tan a प्लस बी बराबर है 1, तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी इक्वल में, अब tan में जो एक मान होता है वो किसका होता है, यानी 45 का। ठीक है, 45, तो a प्लस बी इक्वल 45 ये हो गया, ये बन गया हमारा समीकरण फर्स्ट। इससे आप सेकंड बना लो, देखो इसमें भी तो लिखेंगे भाई कि tan a माइनस बी बराबर कितना 1/√3 है, तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल में tan हो जाएगा कितने का, ये सॉरी 30 का होगा, tan 30 का, तो इधर भी कितना हो जाएगा आपका, देखिए a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया समीकरण फर्स्ट और सेकंड। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, जैसे आपने अभी
इसमें किया था कि दोनों को हमने जोड़ दिया था, ठीक। इसी प्रकार इसको भी हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको विलोपन से कि मतलब इधर क्या करते हैं, ए एक कॉलम में निकालेंगे तो 30 प्लस बी और ए का मान उठा के आप इसमें रख दो, तब भी आपका बी का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इधर सीधा जोड़ दे रहा है तो देखिए कितना आ जाएगा, ये ए प्लस बी बराबर में कितना है 45 है, इधर है ए माइनस बी बराबर है आपका 30 अंश, ठीक। ये कैंसिल, ये कितना हो गया 2a, इधर कितना हो जाएगा देखिए 75 हो गया जी। ए बराबर में कितना हो जाएगा 75/2, ठीक है। अब इसका देखो इसमें भाग देते हैं तो इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 74 है, 37 सही 1/2 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। ए का जो मान हो गया वो जाएगा कितना बेटा 37 सही 1/2, ठीक है। अंश जी हो गया। अब ए का मान उठा के हम किस में रख देते हैं, देखिए ए का मान रखते हैं समीकरण सेकंड में। ए का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, चाहे आप सेकंड में रखो या फिर फर्स्ट में रखो, किसी में भी रख सकते हैं। देखिए ए प्लस बी बराबर है 45, अच्छा सेकंड में रख रहे हैं हम, ठीक है सेकंड में रख लो आप। देखो सेकंड कितना दिया गया था हमें, ए माइनस बी बराबर है 30 अंश, यही तो है। अब देखिए इधर पे ए का मान रखते हैं कितना 37 सही 1/2 माइनस का बी बराबर में 30 अंश, यही तो है। इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75/2 माइनस का बी बराबर 30 अंश, तो माइनस बी, या इसको ऐसा करो कि बी को उस साइड ले जाओ, इधर इसको लाओ 75/2 माइनस 30 बराबर में बी, इसके नीचे एक मान लो 2, इसका आ जाएगा एलसीएम, इधर कितना हो जाएगा देखो 75 माइनस का इधर हो जाएगा कितना 60 बी, इधर कितना हो जाएगा ये देखिए आप, यही तो हो गया 15/2 हो गया। अब इसका भी डिवाइड कर दो इसमें तो कितना हो जाएगा 7 कंप्लीट 1/2 बी इक्वल, यानी ए का जो मान निकल के आया इधर कितना आया 37 सही 1/2 है, और बी का जो निकल के आया कितना आया 7 सही 1/2। इस तरीके से जो है हम इन दोनों को हल करके ए और बी के मान निकाल पाएंगे, ठीक है। देखिए बेटा सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमें दिया गया था साइन और कॉस, ठीक है, इधर दिया गया था tan और tan में दिया गया था, तो हमने ये देखा सबसे पहले कि ये जो मान दिए गए इसके इक्वल में वो किसके कितने अंश के मान है, ठीक है। जैसे हमने इसमें किया था साइन a माइनस बी 1/2 है, तो हमने देखा साइन 30 का, तो a माइनस बी बराबर में कितना हो गया, ये 30 अंश हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखो a प्लस बी इक्वल में कितना हो गया था, ये 60 हो गया था। यहाँ पे देखो tan ऑफ a प्लस बी यानी एक कितना दिखा था इधर 45 का था, तो tan 45 यानी a प्लस बी बराबर 45, इधर देखो a माइनस बी बराबर कितना बन गया आपका 30 अंश बन गया। फिर ये दो समीकरण जब आपको मिल जाएंगे इसमें या इसमें, तो इनको जो है फिर हम लोग किस तरीके से, चाहे आप विलोपन से हल कर लो चाहे प्रतिस्थापन से हल कर लीजिए, ठीक है, जो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको हल करके हम लोग ए और बी के मान आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है।